हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आई होप दिस चैनल हेल्प यू टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आपको ये चैनल आई थिंक हेल्प कर रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। हमारे सारे कोर्सेज हिंदी में आते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक बार हमारी प्लेलिस्ट वगैरह को भी आप देख लें। हमारे पास एसईओ से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड काफी ज्यादा यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। काफी ज्यादा आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड भी हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पर कंटेंट है। लिंक्डइन मार्केटिंग, आप ये सब चीजें भी यहाँ पर सीख सकते हैं। किस तरह से आप जॉब सर्च कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं लिंक्डइन पर। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड ब्लॉग पोस्ट आइडियाज। आप अगर किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, आपका खुद का एक कंटेंट मार्केटिंग का आपका बिजनेस है, या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप खुद एक कंटेंट राइटर हो, तो किस तरह से, क्या पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कैसे यहाँ पर कंटेंट आइडिया सर्च कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट लिखकर वहां पर ट्रैफिक ला सकते हैं, उस ट्रैफिक से सीटीए ऐड करके किस तरह से आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, साइन अप जनरेट कर सकते हो, डाउनलोड, जो भी आपका यहाँ पर सीटीए कॉल टू एक्शन है, जो भी आपका लास्ट यहाँ पर कन्वर्जन है, या जो भी आपका गोल है, वो आप कैसे यहाँ पर अचीव कर सकते हो। अगर आप एक कंटेंट राइटिंग करते हो किसी भी लाइक वेबसाइट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो उससे कंटेंट राइटिंग करने के लिए, कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए, यहाँ पर एसईओ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर फ्रेज है, जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, या एक पर्टिकुलर जो सर्चेबल टॉपिक है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, वो आप किस तरह से यहाँ पर चूज करें, किस तरह से आप उसको यहाँ पर कंटेंट को फाइनलाइज करें, फिर उसके ऊपर कंटेंट लिखे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। फाइंडिंग ब्लॉग पोस्ट आइडियाज इनिशियल टू कंसेंट, यहाँ पर आपको इंगेजिंग और ब्लॉग रखने के लिए हियर आर सर्वल स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू टू डिस्कवर फ्रेश एंड रिलेवेंट टॉपिक। सो आप किस तरह से इनिशियल मेंटेन कर सकते हैं पर्टिकुलर जो भी है यहाँ पर आपको कंटेंट लिखने के लिए अपनी वेबसाइट के लिए, जहां पर मैंने कुछ ऑप्शन रिलेवेंट दिए हैं, आपको टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो पहले सर्च कर लेते हैं। देखियो, कीवर्ड रिसर्च के थ्रू यूटिलाइज कीवर्ड रिसर्च टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, एसईएम रश, जो भी है आप हमारे गूगल प्लानर वगैरह, एसईएम रश के जो भी हमारे पास ट्यूटोरियल आप चेक कर सकते हैं। एसईओ के भी आप पूरा यहाँ पर ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह, और ये जितने भी टूल्स है ये आप यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंडिंग कीवर्ड्स वगैरह, या उनकी जितनी सर्च टर्म यहाँ पर आ रही है। लुक फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड क्वेश्चन एंड फ्रेज दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर, दिस कैन बी एक्सीलेंट ब्लॉग पोस्ट आइडियाज। तो आप यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करें, क्वेश्चन बेस करें, फ्रेज बेस करें। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, या जो भी आपको समझना है लाइक ऑन पेज ऑफ पेज के लिए, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देन आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। एनालाइज योर कॉम्पिटिटर ब्लॉग एंड कंटेंट टू सी व्हाट टॉपिक दे आर कवरिंग। यू कैन यूज टूल लाइक जितने भी आपके पास लाइक एचआरएफएस टूल या एमओजेड आइडेंटिफाई करने के लिए टॉप परफॉर्मिंग पेज है उनके। ठीक है, हम इसको मैनुअली भी करके एक बार देखेंगे। तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लो। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ये रहता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो भी वो पर्टिकुलरली एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर लिख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा। गूगल सर्च सजेशन, स्टार्ट टाइपिंग योर नीच related keywords into search bar and observe the auto suggestion that appears. These are the often based popular search query and can inspire new topics. तो आप गूगल सर्च सजेशन भी काम कर सकते हो। जब भी आप कुछ देखते हो, आपने ट्राई किया होगा ना, जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हैं लाइक नियर रेस्टोरेंट, तो आपने देखा होगा कि वो नॉर्मली आगे गूगल सजेशन आता रहता है अपने आप। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता रहता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। करेक्ट। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप अपने मोबाइल में सर्च कीजिए, कुछ भी कोई सर्च कर लीजिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, आप इतना लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट एजेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहे हो, देन जब आप कीवर्ड सजेशन में देखेंगे, गूगल सजेशन में आप देखेंगे, तो आप जिस एरिया में रह रहे हो गूगल आपको वही शो करेगा। लाइक अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली या टॉप डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे रिलेटेड सर्च सजेशन आपको यहाँ पर आने लगते हैं। ऑनलाइन फॉर्म एंड कम्युनिटीज, विजिट फोरम लाइक रेडिट, कोरा और ए नीज स्पेसिफिक कम्युनिटी to see what question people are asking. These question can serve as the basis of informative blog post. तो आप देखो, फोरम सर्च कर सकते हो, कम्युनिटी सर्च कर सकते हो। तो आप जब भी यहाँ पर देखा होगा आपने, रेडिट के लिए, कोरा के लिए स्पेसिफिक कम्युनिटीज भी होती हैं। अगर आप सपोज किसी भी जगह में आप कुछ एमबीए कॉलेज देख रहे हो, या ट्रैवलिंग के लिए देख रहे हो, या एक पर्टिकुलर व्हीकल की आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, या एक
मोबाइल डिवाइस की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, लैपटॉप की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सारे हाउ टू से रिलेटेड या फिर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोरा पर या रेडिट पर या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स पर या फिर एक कम्युनिटीज पे आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर आप अभी सर्च करें टॉप 10 मोबाइल्स, तो आपको हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें मिले, या फिर आप सर्च करें इज नॉर्थ ईस्ट इज गुड फॉर टूरिज्म, इज उत्तराखंड इज अ गुड फॉर टूरिज्म, या फिर उत्तराखंड में कब घूमने जाना चाहिए, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी लाइक टाटा की कार्स कैसी होती है, मारुति की कार्स कैसी होती है, तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जो भी देखेंगे कोरा पर मिल जाती है। कोरा वगैरह पर एक्चुअली रियल पीपल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर टूल्स को, तो वो जल्दी यहाँ पर आपको एक सेटिस्फाइड आंसर यहाँ पर मिल सकता है। सोशल मीडिया ट्रेंड, monitoring trend topic and discussion on platform like Twitter, Instagram and Facebook, these trend can provide valuable insights into the what's currently popular। तो आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे भी देखो T20 मैच चल रहा है, ठीक है, या ओडीआई चल रहा है, अभी देखा जाए तो वर्ल्ड कप चल रहा है, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख सकते हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्या है। अगर आप एक न्यूज वेबसाइट है या फिर एक स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट है, और अगर वहीं पर अगर आप एक तरह की फिनटेक कंपनी के अंदर हैं, तो आप उससे रिलेटेड देखें कि फिनटेक से रिलेटेड चीजें क्या चल रही है, ठीक है, कहीं पर कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग मिल जाती है। कस्टमर फीडबैक एंड क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस, पे अटेंशन टू कमेंट्स, ईमेल और मैसेजेस what your readers customer asking about, use their queries as a basis for your content। तो देखो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर के फीडबैक ले सकते हो, आप अपने कमेंट्स चेक कर सकते हो, ईमेल चेक कर सकते हो, मैसेजेस देख सकते हो, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो। जैसे देखो मेरे पास क्या रहता है ना, यूट्यूब से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर आप यूट्यूब वीडियो बना दीजिए, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना दीजिए, ऑन पेज के अंदर आपने ये नहीं समझाया या मुझे ये समझ में नहीं आया। तो अगर उससे रिलेटेड ये सारी चीजें अच्छी हैं, लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ, एक लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ, या और उस पर साथ ही साथ मैं ब्लॉग भी बना सकता हूँ, करेक्ट, कंटेंट वाला वेबसाइट के लिए। तो मुझे ट्रैफिक आएगा, वहां से कन्वर्जन भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इंडस्ट्री न्यूज एंड अपडेट्स, स्टे इन्फॉर्म अबाउट द लेटेस्ट न्यूज एंड डेवलपमेंट इन योर इंडस्ट्री, ब्लॉगिंग अबाउट करंट इवेंट्स और ट्रेंड्स कैन एस्टैब्लिश यू एज एन अथॉरिटी इन योर नीज। तो आप देखो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग में, तो हम लोग हर वक्त देखते रहते हैं कि कुछ नया अपडेट तो नहीं आया, कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ नया अपडेट तो नहीं आ गया, फेसबुक पे कुछ नया अपडेट तो नहीं आ गया, गूगल का नया एल्गोरिदम तो नहीं आ गया, कोई नया ऐसा डिवाइस तो नहीं आ गया जो एआई से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या फिर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई जो यहाँ पर आप नॉर्मली कुछ ऐसा कर दे जो अलग हो जाए। जैसे इमेजेस के लिए आजकल काफी ज्यादा एआई आ रही है कि आपको सिर्फ वहां पर टॉपिक डालना है, टोन डालना है और पूरा इमेज क्रिएट कर देता है। तो इसी तरह की चीजें यहाँ पर अपडेट रहनी पड़ती है कि अगर आप एक ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में, तो आपको देखना है कि किस तरह की कार्स आ रही हैं। लाइक जैसे अभी देखा जाए ईवी कार्स काफी आ रही है, तो ईवी कार्स के अंदर आप देखो कि कोई ऐसी नई कार तो नहीं है जिसकी रेंज काफी ज्यादा है, ठीक है, जिसमें स्पीड आप बूस्ट कर सकते हैं पेट्रोल या डीजल व्हीकल। तो इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ती है। बुक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज, तो रिव्यू बुक टूल्स और प्रोडक्ट रिलेटेड टू योर नीड्स, शेयर योर इनसाइट्स एंड ओपिनियंस एंड डिस्कस देयर रिलेवेंस टू योर ऑडियंस। तो कोई बुक और प्रोडक्ट से कोई रिलेटेड रिव्यू है आपके पास, कुछ ऐसा टूल है जहां पर आपको पर्टिकुलर रिव्यू मिला हो, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक कोई देखा जाए, देखो बुक का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी बुक लिखनी है, ठीक है, आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने कोई बुक लिया या किसी भी आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें आपको एक टॉपिक अच्छा लगा और आप देख रहे हो कि इस टॉपिक की डिमांड भी बहुत है, तो आप अपना खुद का एक वीडियो बना सकते हैं, खुद का एक कंटेंट लिख सकते हैं वेबसाइट के लिए, ठीक है। काफी सारे लोग होते हैं जो बुक पढ़ के भी इंस्पायर होते हैं, पर्टिकुलर सर्विसेज का समझ में आता है, इसीलिए तो हम लोग बुक पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो एमबीए से रिलेटेड या फिर बीटेक, जो भी आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पर लोग बुक पढ़ते हैं काफी ज्यादा, चाहे वो एक तरह की अपनी मॉड्यूल्स के अंदर हो या फिर पर्टिकुलरली सम ऑथर से लिखी हुई बुक्स हो, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प कर देती हैं, आपको इवन डेवलप करने के लिए भी और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए या फिर आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मास्टर बनाने के लिए। Then how to guides and tutorials, तो create step by step guides and tutorials on topics within your expertise। People often search for instructional content, तो देखो जो मैं बना रहा हूँ वो कंटेंट ही तो है, और जो हमारा ऑप्शन है वो यही तो है, हाउ टू फाइंड बेस्ट ब्लॉग्स, करेक्ट। तो मैंने सर्च किया कि लोग सर्च करते हैं कि भाई बेस्ट टॉपिक कैसे सर्च करना है कंटेंट के लिए, इसी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। केस स्टडी, share real life examples and success story related to your field। केस स्टडी प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल इनसाइट्स एंड कैन बी हाईली एंगेजिंग। तो आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी कि
पॉडकास्ट रिलेटेड आते हैं, तो वो सारे केस स्टडीज होते हैं। पॉडकास्ट काइंड ऑफ क्योंकि आप उसमें अपने रियल लाइफ की जो आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, जो आपने अचीव किया है, किस तरह से अचीव किया है, वो सारी चीजें पॉडकास्ट में आती है। और आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारे ऐसे लाइक यूट्यूब चैनल्स हैं या बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। अदरवाइज वो जस्ट एक पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, अपना खुद का एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है, लाइव सेशन बेस्ड रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर काफी हेल्प करती है। और ये सिर्फ आपको मीडिया में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको यहाँ पर कोई चैनल पे नहीं मिलेगी। जैसे एम एस धोनी सर की मूवी, तो उस मूवी में भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है केस स्टडी बेस्ड, या चाहे वो एक मूवी हो, चाहे वो एक इंटरव्यू हो, या एक पॉडकास्ट हो, या एक बुक हो, तो वो सारे यहाँ पर आपको हेल्प करता है एक तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप एक खुद से लाइक उस कह सकते हैं कि अगर आप इतने बड़े हैं कि आप अपनी रियल लाइफ स्टोरी यहाँ पर शेयर करें, अपनी जो भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री बेस पर आपने कुछ अचीव किया है, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी लिसनर हैं, जो भी वॉच कर रहे हैं, जो भी उस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, मीडिएटर हैं, मैनेजर लेवल पर हैं, तो वो काफी सारी चीजें यहाँ पर सीख जाते हैं। सीजनल एंड हॉलीडे कंटेंट tailor your blog post to holiday sessions or special events. For instance, how to prepare your garden for spring, best gift for teaching enthusiast to the for the holidays. तो इस तरह के आप हॉलीडेज बेस्ड कर सकते हैं। जैसे अभी दिवाली आने वाला है, बेस्ट गिफ्ट फॉर दिवाली। अभी काफी सारी चीजें यहाँ पर आने वाली, दशहरा आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जैसे अभी रक्षाबंधन गया, लाइक जैसे आप सर्च कर सकते हैं बेस्ट गिफ्ट फॉर सिस्टर्स। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको मिलने को, आप अगर कंटेंट लिखते हैं तो, और उस पे आप सीटीए भी दे सकते हैं। करेक्ट। गेस्ट पोस्ट एंड इंटरव्यूज, कोलैबोरेट विद योर एक्सपर्ट इन योर फील्ड फॉर गेस्ट पोस्ट और इंटरव्यूज। दिस कैन ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड एक्सपेंड योर ऑडियंस ऑफरिंग। तो आप यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकते हैं एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यूज के लिए। जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट की केस स्टडीज वगैरह में बोला, तो वो सेम चीज यहाँ पर लागू हो जाएगी। एवरग्रीन कंटेंट, write timelines evergreen content that remains relevant over time. These articles continue to draw traffic long after they are published. तो देखो एवरग्रीन कंटेंट होता है जो हर वक्त सर्च होता ही होता है। जैसे दिवाली का मैंने भी एग्जांपल दिया, तो दिवाली बोल सकते हैं लाइक व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिवाली। करेक्ट, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये एवरग्रीन कंटेंट है, हर बार हर साल कहीं ना कहीं सर्च हो रहा होता है। करेक्ट, चाहे वो एक छोटा स्टूडेंट के लिए हो, किसी को बोर्ड, आप जैसे दिवाली के टाइम में मैंने देखा है काफी सारे कॉलेजेस यहाँ पर एक तरह का प्रोजेक्ट दे देते हैं किसी को। करेक्ट, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है उन लोगों की रिसर्च करने के लिए, और आपको हेल्प करेगा एक नया ट्रैफिक लाने के लिए। करेक्ट। कंटेंट क्रोशन, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, टूल और आर्टिकल इन योर नीश। रीडर्स अप्रिशिएट कंप्रहेंसिव लिस्ट्स। तो आपको यहाँ पर एक थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पर टूल्स वगैरह की रिसोर्सेज लेनी पड़ेगी, और अगर आप चाहें किसी बड़े रीडर्स वगैरह की आप यहाँ पर हेल्प ले लें, ठीक है, तो वो काफी अच्छा रहेगा। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, शेयर पर्सनल आइडेंटिकॉट्स, एक्सपीरियंस और लेसन लर्न इन योर जर्नी विद योर नीड्स। ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग कैन रिजोनेट विद योर ऑडियंस। तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस बता दो। जैसे सपोज करो, अगर सपोज मैं एक बड़ा यूट्यूबर हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्या दे सकता हूँ कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ। मैं बहुत छोटे माइक से स्टार्ट किया, मैं बहुत मोबाइल से यहाँ पर वीडियो बनाता था, काफी ज्यादा मेरे को टाइम लगता था। तो जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको आप शेयर करो। जैसे उसका टैगलाइन क्या हो सकता है, अगर मैं अपनी वो देता हूँ, हाउ टू बिकम अ लाइक यूट्यूबर, या फिर हाउ टू बिकम अ बेस्ट यूट्यूबर फॉर एजुकेशनल चैनल, या फिर डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस तरह से मैं यहाँ पर वीडियो सेटअप करता था, किस तरह से मैं एडिट करता था, किस तरह से मैं यहाँ पर कंटेंट बनाता था, किस तरह से मैं माइकिंग यहाँ पर रखता था, किस तरह से मैं माइक को लाइक कुछ आउटसाइड साउंड ना आए, लाइक नॉइजी ना हो, तो मैं उसको कैसे टैच करता था। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस पे दे सकता हूँ, जिससे जो बंदा अपना, या जो भी एक आपका ऑडियंस, जो भी एक नया यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है, जो भी एक नया एजुकेशन चैनल बनाना चाह रहा है, उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो सब्सक्राइब करेगा। हो सकता है जो भी आपका एंड गोल हो, एक कोर्स सेल करना या बुक सेल करना, या फिर उसको इनरोल करना, हेल्प करना, उसको फुल टाइम क्लाइंट बनाना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। पोल्स एंड सर्वे, कंडक्ट पोल्स और सर्वेस टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस प्रेफरेंस एंड पेन पॉइंट्स। यूज द डेटा टू क्रिएट कंटेंट टॉलरेट टू देयर नीड्स। तो आप यहाँ पर पोल्स कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो कि अगली वीडियो या अगला कंटेंट किस चीज पे चाह रहे हैं, क्या मेरा कंटेंट अच्छा है कि नहीं है,
कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे दे सकते हैं कि मेरे कंटेंट में क्या इशू है। आप चाहे तो मेरे को भी यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि मेरे को और अच्छे से यहाँ पर सुधारना चाहिए अपने चैनल के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाता है, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रैंडम आइडिया जनरेट्स, देयर आर ऑनलाइन टूल्स लाइक पोटेंट कंटेंट आइडिया जनरेट और हब स्पोर्ट्स ब्लॉग आइडिया जनरेट दैट कैन प्रोवाइड फन एंड यूनिक ब्लॉग पोस्ट आइडियाज। तो आप ये थोड़े जो कंटेंट आइडियाज वगैरह हैं ये भी कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में ना मैं आपको प्रीमियम चीजें ना ज्यादा बताकर कुछ नॉर्मली जहां पर मैनुअली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आई नो उसमें टाइम लगेगा बट आपको मजा काफी आएगा। और जब भी आप ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि देखो मैं समझता हूँ कि वो यही जो भी यहाँ पर सर्च करेगा ना या जो भी ट्यूटोरियल को वॉच कर रहा है, इसके बाद में दिए हुए जितने भी हमारे पास आपको मैं स्टेप्स दूंगा, वो वही बंदा करेगा जो कंटेंट मार्केटिंग से प्यार करता है, जो जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में अच्छा समझता है, करेक्ट? जो जिसका ये पैशन है कंटेंट मार्केटिंग, तो वही लोग सर्च करते हैं, ठीक है? इस बात पे एक लाइक और कमेंट तो कर दो, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आप एक कंटेंट मार्केटर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है। आप या फिर एक सारे टूल्स ले लीजिए जो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, बट ये स्टेप्स उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा लाइक न्यू कमर्स है, बिगनर्स हैं, जस्ट स्टार्ट किया है, सीख रहे हैं, तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। रिमेंबर टू मिक्स एंड मैच these strategy to keep your blogs content diverse and engaging. Additionally, always consider your target audience interests and needs when generating idea to ensure your content resonate with them. तो क्या करना है ना, आपको मिक्स करना है जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये किसी तरह के स्टेप्स नहीं है, बट यहाँ पर जो भी आप स्टेप चूज करते हो, किस भी तरह से आप यहाँ पर कंटेंट का ब्लॉग का टॉपिक आप चूज करो। कंटेंट मार्केटिंग दूसरी चीज हो गई, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, वो एक अलग चीज होगी, बट उसको सर्च कैसे करना है ब्लॉग को, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप कोई भी यहाँ पर स्टेप लें, बस ये जरूर ध्यान रखें कि जो आपका कंटेंट है वो इंगेजिंग होना चाहिए, लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, और आपका जो लाइक कंटेंट है और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है? आप जो भी आइडिया जनरेट कर रहे हैं, वो जो भी आपका रीडर है या वॉच कर रहा है आपके चैनल को या पढ़ रहा है आपको कंटेंट को, उसकी जो वहां पर इशू है, जो उसको वहां पर प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है, वो रिसोल्व होनी चाहिए। क्योंकि देखो आप कंटेंट लिखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, करेक्ट? जैसे टॉप 10 सैमसंग मोबाइल्स, तो ये एक तरह का ऑप्शन हो गया। जो भी मोबाइल ढूंढ रहा है बंदा, अपने 10 टॉप 10 बता दिए कि विद फीचर्स, डिस्प्ले साइज, चार्जिंग टाइम, उसका गेमिंग कैपेसिटी क्या है, कैमरा कैपेसिटी क्या है, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई ना आपसे, ठीक है? आप वो कैसे भी सर्च कर रहे हो, बट आपका उसका टॉपिक क्या रहेगा, टॉप 10 सैमसंग मोबाइल या फिर बेस्ट सैमसंग मोबाइल, करेक्ट? ये आपको सर्च करना है, जो ये सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं। तो अब सीधा चलते हैं देखो गूगल पे और देखते हैं किस तरह से गूगल गूगल का जो कीवर्ड सजेशन है वो किस तरह से हेल्प करता है, पीपल ऑल्सो आज कैसे आपको हेल्प करेगा, और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं कि हम एक जो टॉपिक है पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस पर हम कंटेंट लिखने से पहले उस पर हम सर्च करें कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा रहेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। सो गाइस देखो, बात कर लेते हैं पहले गूगल सर्च सजेशन। तो कोई भी आप क्वेरी सोचे, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग, देखो तो आप नीचे देखेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, कोर्सेज, मीनिंग, जॉब्स, जॉब्स बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बैंगलोर। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कंटेंट लिखते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिलेवेंटेड है, आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लोग सर्च कर रहे हैं। या फिर मैं कुछ और ले लेता हूँ, बेस्ट टॉप 10। तो मोबाइल अगर इंडस्ट्री से, तो आपने जस्ट नॉर्मली मोबाइल सर्च किया, स्पेस देना है, फिर उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 20,000, 30,000, 15,000 इन इंडिया, 25,000, अंडर 25,000, ठीक है? अभी सपोज लाइक बेस्ट टॉप 10 मोबाइल अंडर 20,000 इन मैं करता हूं इंडिया 2023 विद बेस्ट कैमरा। तो ये सारे सजेशन जो आपको मिल रहे हैं वो पर्टिकुलरली लोग सर्च करते हैं, पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लोग यहाँ पर सर्चेस करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको अंडर 20,000 सर्च करता हूँ, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है यहाँ पर जितने भी मोबाइल है, जितने भी आपके यहाँ पर आते हैं 20,000 के अंदर,
तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए एक पर्टिकुलर पेज पर। अगर मैं यहीं पर यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, लाइक जैसे हाउ टू फाइंड बेस्ट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, network in your my area, best phone for me, best mutual fund, stocks, selling products on Amazon, जो फॉर मी, पीजी इन बैंगलोर। तो ये टॉप 10 है। लाइक जब भी आप यहाँ पर सर्च करो ना हाउ टू फाइंड बेस्ट और स्पेस दे रहे हो, ठीक है। अब मैं लग देख लेता हूँ यहाँ पे टी शर्ट में सर्च कर लेता हूँ एक बार, हाउ टू फाइंड बेस्ट टी शर्ट्स ऑन Amazon और नॉर्मल टी शर्ट और डिजाइन, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अभी जैसे 2023 चल रहा है, 2023 देखो बेस्ट मोबाइल, अपकमिंग मूवीज, न्यू 5G, तो ये सब क्या है ना, ये काफी ज्यादा लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, रिलीवेंट लोग सर्च कर रहे हैं, और ये काफी आपको हेल्प करता है यहाँ पर बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना आपको काफी अच्छे से यहाँ पर आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको एक बार ऑथेंटिकेशन ले रहा है, इसको अभी हम बाद में कर लेंगे। देन अगर मैं अपकमिंग मोबाइल यहाँ पर डालूं तो अपकमिंग मोबाइल आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उससे आप जो भी यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं ना वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन नीचे भी थोड़ा आपको देखा जाए तो अगर पीपल ऑल्सो आस्क, तो मैं पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक लेता हूँ, मोबाइल फोन अंडर। तो आपने पहले ये ले लिया, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सपोज मैंने 15,000 चूज किया, जो भी सर्च रिजल्ट आ रहे हैं इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। देन PAA पर आ जाते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क, ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो अभी क्या है ना, ये आपको कीवर्ड रिसर्च करने में भी हेल्प कर रहा है, आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प कर रहा है। तो मोबाइल अंडर 15,000 से रिलेटेड आप विच फोन आर बेस्ट अंडर 15 के, ये आप उसका टॉपिक रख सकते हैं। विच मोबाइल इज बेस्ट अंडर 12,000, तो ये एक पर्टिकुलरली उसके प्राइस रेंज के अंदर हो गया। विच कंपनी इज बेस्ट स्मार्टफोन, तो ये भी यहाँ पर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अंदर आ गया। तो मैं लिख लेता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, सपोज मैंने डाला, तो जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देन पीपल ऑल्सो आस्क में अगर आप देखेंगे विच इज द बेस्ट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर, कोर्स सॉरी, इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इजी, व्हाट आर द 5 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अभी सपोज आप ब्लॉगर हैं, तो जैसे टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन्स मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देखो कैसा आ रही है, प्लगइन्स 2022, प्लगइन्स फॉर ब्लॉग्स, प्लगइन डाउनलोड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, करेक्ट। देन अगर हम बात करें पीपल ऑल्सो आस्क पे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, व्हाट इज टॉप 10 प्लगइन इन वर्डप्रेस, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन, विच प्लगइन शुड आई इंस्टॉल ऑन वर्डप्रेस। तो उससे रिलेटेड जो है, क्योंकि सेंस एक ही बन रहा है। सपोज टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन आपने डाला, नीचे आप देख रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन, बस यहाँ पर नंबर्स नहीं आ रहे बट इन्फॉर्मेशन वही आ रही है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो प्लगइन है वर्डप्रेस की वो कौन कौन सी है जो अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में भी आगे देखो, विच प्लगइन शुड आई इंस्टॉल ऑन वर्डप्रेस, करेक्ट। तो एग्जैक्टली ये सेंस एक ही चीजें कर रही है। तो प्लग, तो पीपल ऑल्सो आस्क भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर देता है। अगर हम गूगल सजेशन की बात करें, देखो रिलेटेड सर्चेज यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, जैसे टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन फ्री, मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन्स, वर्डप्रेस प्लगइन फ्री, वर्डप्रेस प्लगइन फॉर वर्डप्रेस फ्री। अगेन तो जो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गया रिलेटेड सर्चेस से, आपके रिलेटेड पीपल ऑल्सो आस्क से, गूगल सर्च सजेशन से, वो काफी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आप देखना चाह रहे हैं लाइक ट्रेंड से रिलेटेड, अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो आपको काफी हेल्प कर देगा गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स के लिए हमने काफी ज्यादा वीडियोस एक दो और बनाई है, आप वो भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो अगर मैं गूगल ट्रेंड्स की बात करूं, तो आप एक्सप्लोर पर जाकर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेरीज हैं तो वो मिल जाएगी। अगर आप देखा जाए AI चैट ओपन असिस्टेंट, ये आपको अभी रिलेटेड सर्चेज हो रही है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अगर आपको लगता है ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप AI से रिलेटेड या कोई डिजिटल मार्केटिंग या IT से रिलेटेड आप करते हो, क्योंकि AI सब चीजों में हो गया। आप न्यूज चैनल भी है तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंडियन प्रीमियम लीग का भी आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप वगैरह ये सब मिल जाता है। तो सर्चेस टॉपिक है, सर्चेस क्वेरीज यहाँ पर आपको मिल गई, ठीक है।
अगर मैं इसको टॉपिक को और आगे करूँ तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड आ रहा है, बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो चलो क्रिकेट स्पोर्ट्स अगर मैं एक बार क्लिक करूँ, तो ये देखिए क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड और टॉप 10 क्वेरीज क्या है, क्रिकेट एट द एशियन टॉपिक, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो गूगल ट्रेंड्स पर अगर आप जाएं, और दूसरा जो हमने बात की ट्रेंडिंग का, तो अभी ट्रेंडिंग क्या है, अभी देखिए सचिन तेंदुलकर सर यहाँ पे ट्रेंडिंग में है, 6 डे ऑफ नवरात्रि। अगर आप एक पर्टिकुलरली डिवोशनल वेबसाइट है, डिवोशनल वेबसाइट भी नहीं है, आप न्यूज चैनल है सिर्फ, तो भी आपको हो सकते हैं ना भाई, 6 डे ऑफ नवरात्रि, जिस भी माता का दिन है आप उनकी बारे में आप बता सकते हैं, उनकी स्टोरी में बारे में बता सकते हैं, क्यों पूजा जाता है माता को, वो आप बता सकते हैं। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान मैच हो सकता है जब भी रहेगा, ठीक है। बाबर आजम जो पाकिस्तानी यहाँ पर कैप्टन है, तो ये सारे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आके ऊपर आप पूरा पर्टिकुलरली एक टॉपिक बना के उसको अच्छे से यहाँ पर आप ब्लॉग कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर आपका टॉपिक आ सकता है। अगर मैं नॉर्मली देखूं, जैसे अभी हमने बात किया था कि अब उसका सर्च कैसे करना है, टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन्स, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूं, तो देखिए आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप वर्डप्रेस प्लगइन्स, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्डप्रेस प्लगइन्स वगैरह, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या है, रिलेटेड क्वेरीज से रिलेटेड आ रहा है, देखो, ठीक है। अभी आप कुछ और डालना चाहे तो जैसे टॉप 10 कार्स, सो सपोज, ठीक है, टॉप 10 कार से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, कहाँ कहाँ ये सर्च हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, देखिए, ठीक। तो पर्टिकुलर जैसे हमने दो चीजें सर्च किया हुआ है, तो ये दोनों चीजें पर्टिकुलर किस रीजनल में या किस एरिया में मिलेगा, सिटी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिटी बेस पर भी यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं इसको करूँ तो टॉप प्लगइन्स इन वर्डप्रेस, प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, तो ये सारे आपको टॉप 10 क्वेरीज मिल गया। तो अभी इन दोनों चीजों से हटके मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग से हटके मैं कुछ सर्च करता हूँ। हाँ, तो नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे कुछ हेल्दी टॉपिक्स चाहे तो वो सर्च कर सकते हैं। अभी हम लोग सपोज कर लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज टेबल या जो भी रहेगा, तो मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप टेबल अगर डाला, तो अभी देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप टेबल ना काफी ज्यादा रहेगा, देखो नीचे आ रहा है, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको जस्ट पास्ट 4 आवर्स करूँ, तो आप देखेंगे ज्यादा यहाँ पर स्पाइक है, करेक्ट, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, तो लोग पहले क्यों देखेंगे, यही अगर जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और पर्टिकुलर आप कीवर्ड सर्च करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप टेबल, तो वो फायदा नहीं रहेगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको हेल्प करती हैं समझने के लिए कि डेटा कब ज्यादा यहाँ पर सर्च हो रहा है, डेटा कब ज्यादा यहाँ पर स्पाइक आ रहा है, डेटा कब बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ट्रैफिक ला सकता है, किस तरह का ट्रैफिक ला सकता है, ऑडियंस क्या हो सकती है, तो ऑडियंस यहाँ पर क्या रहेगी, जो जो सर्च कर रहे हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड, करेक्ट, और आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या रहेगा क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि वर्ल्ड कप तो फुटबॉल का भी होता है, हॉकी का भी होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गेम्स खराब है या कुछ, क्योंकि क्रिकेट लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं अभी, तो ये रहेगा, जैसे देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप, अभी देखो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड वर्ल्ड कप, ठीक है। तो हमने दोनों सर्च कर लिया, क्रिकेट वर्ल्ड कप और फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक। इसको मैं एक बार स्पेस देने का ट्राई करता हूँ, तो देखो, क्यों, क्योंकि अभी चल रहा है यहाँ पर आपका क्रिकेट का, अगर मैं इसको 7 डेज, तो अभी भी यही रहेगा, अगर मैं इसको 12 ईयर्स करके ट्राई करता हूँ, तो अब देखिए कहीं कहीं पर जो आपको ये मिल रहा है ना स्पाइक, वो इसीलिए मिल रहा है कि जब यहाँ पर वर्ल्ड कप फुटबॉल का चल रहा होगा तो ये स्पाइक रहा है, जब इंडिया या क्रिकेट से रिलेटेड हम इंडिया में देख रहे हैं, जब क्रिकेट से रिलेटेड ये पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप चला है, तो यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप ज्यादा जा रहा है। अगर मैं इसको वर्ल्ड वाइड करूं, आपके पास ये ऑप्शन भी है, तो आपने इसको जब वर्ल्ड वाइड किया, तो अगेन, तो उस जब स्पाइक यहाँ पर रेड है मतलब फुटबॉल से रिलेटेड है, तो हो सकता है फुटबॉल वर्ल्ड कप तब चल रहा हो, जब ब्लू है तो हो सकता है कि क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पर वर्ल्ड कप चल रहा हो, ठीक है। और आप ये दो चीजों से रिलेटेड भी चीजें सर्च कर सकते हो, हमने क्रिकेट वर्ल्ड स्पेस कप डाला, ठीक है, तो
मैं इसको देखो ऐसे ट्राई कर सकता हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मैंने ये सर्च किया, देन क्रिकेट वर्ल्ड कप एक ये सर्च कर लिया, देन क्वेरी एक ही है बट अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब मैंने साथ में मिलाया, अलग किया, साथ में मिला के यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ईयर दिया, तो भी देख रहे हैं आप, तो अभी भी ब्लू सबसे ज्यादा है विदाउट एनी किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप यहाँ पर नॉर्मली लोग सर्च करते होंगे, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप और स्पेस वाला जो है वो मैं एक बार हटाने की ट्राई करता हूँ, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपना कौन सा मेन पर्टिकुलर कीवर्ड को टॉपिक दे सकते हो या एक कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो देखो वर्डप्रेस वेबसाइट, ओके, वेबसाइट वर्डप्रेस, ठीक। तो देखो मिला ऑप्शन आपको, यहाँ पर एक ही दिखा रहा है, ठीक है। ब्लू भी है रेड भी है, बराबर बराबर यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आप इस तरह से अपनी जो कीवर्ड है वो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अब देखो कॉम्पिटिटर की अगर मैं बात करूं, तो सपोज कर लीजिए मैं ही मेरा कॉम्पिटिटर हूं, तो मैंने देखा लाइक वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन को, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई और यहाँ पर वेबसाइट ओपन करूं, कुछ मुझे प्रॉब्लम आए, ठीक है, कमेंट वगैरह में भी काफी सारी चीजें हो जाती है। तो सपोज करो वाई डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी यहाँ पर लोग सर्च करते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जैसे हमने सर्च किया था टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन्स, सपोज हमने किया, जो भी आपकी पहली वेबसाइट्स आ रही हैं ऑलरेडी, करेक्ट, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो आपको क्या करना है, सपोज ये सर्च करने के बाद रैंक मैथ या ये सब ट्यूटोरियल आपने सर्च किया, तो जो भी क्वेरी आई उसको आपको वाई डिजिटल मार्केटिंग पर गए, तो आप अब देख रहे हैं कि वाई डिजिटल मार्केटिंग की काफी ज्यादा यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है, काफी ज्यादा यहाँ पर इनके जो भी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे रैंक हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉग्स ऑप्शन में जाके कि भाई कौन कौन से ब्लॉग्स हैं जो यहाँ पर काफी ज्यादा इनको हेल्प कर रहे हैं, करेक्ट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह के उसके कंटेंट है, कौन से कंटेंट पर ज्यादा यहाँ पर उनको जो है ट्रैफिक मिल रहा है, वो हो जाता है। अगर आप थोड़े पैसा लगा के यहाँ पर चेक करना चाहें, तो आप AHRFS या फिर SEM रस्ट का आप ले सकते हैं, लाइक प्रीमियम ट्यूटोरियल आप, या हमारे पास प्रीमियम ट्यूटोरियल है उनके, वो देख सकते हैं। अदरवाइज उनके प्रीमियम आप पैकेजेस ले सकते हैं, जहां पर अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो आपको पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड और सारे ब्लॉग जो भी है ना, उनसे सारे ट्रैफिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। जहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉग से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, या इस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर इनको पूरा यहाँ पर वो मिल रहा है, तो HRFS का लाइक ट्रैफिक आ रहा है और इतने सारे सर्च क्वेरीज भी हो रहे हैं। तो मैंने HRFS का ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है काफी पहले, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा, तो आप वो एक बार ट्राई कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हैं कि HRFS रस या फिर अलग जो भी ट्यूटोरियल्स हैं या जो भी टूल्स हैं, सॉरी, आप वो बाय कर सके, तो आप जरूर बाय कर लीजिएगा अगर आपके बजट में है तो। अदरवाइज आप नॉर्मली भी यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हो उसको नॉर्मल आप सर्च कर सकते हैं, देन आप अगेन कीवर्ड प्लानर या फिर यही आप जो यूज कर सकते हैं, तो ये इससे अच्छा यहाँ पर कीवर्ड प्लानर काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप छोटा यहाँ पर एक ले सके, तो आप कीवर्ड एवरीवेयर यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, कीवर्ड एवरीवेयर किस तरह से हेल्प करता है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो ट्यूटोरियल आपको पता चल जाएगा उस ट्यूटोरियल से कि वो पर्टिकुलर टूल्स आपको किस तरह से हेल्प करेगा, किस तरह से वो पर्टिकुलर टूल यहाँ पर आपको बेनिफिट रहेगा उससे, कि आप जो भी यहाँ पर सर्च कर रहे हैं वो किस तरह से सर्च होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आई होप आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, किस तरह से आप यहाँ पर ब्लॉग के लिए आप सर्च कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर
दे दी है। और आपको 2-3 वेबसाइट्स और हैं यहाँ पर, जैसे आप answerthepublic.com सर्च कर सकते हैं, उबर सजेशन आप यूज़ कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्टिकुलरली देते हैं, वो सारे यहाँ पर प्रीमियम पैकेजेस हैं। बट जैसे आंसर द पब्लिक, उबर सजेशन, स्मॉल एसईओ, आपको दिन में 1 या 2 यहाँ पर आई थिंक ऑफर मिल जाते हैं, आप 1-2 बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक आपको दे देती है ऑप्शन लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, आप 2-3 बार यहाँ पर डेटा पुल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैन्युअली भी डेटा यहाँ पर पुल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना सकूँ। डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं फ्री में, आप नॉलेज हंगर काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप ये चैनल शेयर करें जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिजिटल मार्केटिंग का हमारा जो ये चैनल है नॉलेज हंगर। थैंक यू।